ठीक है। तो इसमें लिखना है सिंपली सपोर्टेड बीम है 300 mm क्रॉस 600 mm, effective depth at D is reinforced with 5 bars of 25 mm diameter. ठीक है। तो it carries a uniform distributed load of 80 kg per meter including its own weight over an effective span of 6 meter. Width of supports is 400 mm. Out of the 5 main bars, 2 bars can be bent up safely near the supports. Design the shear reinforcement for the beam. ठीक है। तो use M20 grade concrete and Axis 415 steel. ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए इसमें क्या है, आपका पेन खोल लेता हूँ मैं। ठीक है। आपका ये जो स्पैन है ये इफेक्टिव है। ठीक है। एल इफेक्टिव आपका सिंपली सपोर्टर कैसे निकालते हैं, एल नॉट प्लस डी। ठीक है। और एल नॉट प्लस डब्ल्यू। ठीक है। इन दोनों का मिनिमम लेते हैं। ठीक है। तो ये बताओ जो भी डी या डब्ल्यू में से कम होगा उसी को लिया होगा एल इफेक्टिव निकालने के लिए, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे डी क्या है, डी हमारा है 600 mm, 600 mm। ठीक है। और हमारा जो डब्ल्यू है वो है 400 mm। तो ऑब्वियसली इसी को यूज किया होगा एल इफेक्टिव निकालने के लिए, है ना। और ये क्या है, ये हमारा एल क्लियर है ना। तो एल क्लियर कैसे आएगा, एल क्लियर आएगा एल इफेक्टिव माइनस डब्ल्यू। ठीक है। तो कैसे निकलेगा 5.6, सॉरी 5.6, एक मिनट। ठीक है। ये होगा 6.0। ठीक है। ये इफेक्टिव स्पैन है माइनस 0.4, तो 5.6 मीटर आ गया। ठीक है। तो व्यू क्या होगा, डब्ल्यू यू इंटू एल क्लियर बाई 2। ठीक है। 80 इंटू एल क्लियर क्या है 5.6 बाई 2। तो व्यू का आंसर कितना आएगा, 80 इंटू 5.6 डिवाइड बाई 2, 224, 224। ठीक है। तो हमारा टाउ भी कितना आएगा, वी यू बाई बी डी। ठीक है। 224 इंटू 123 न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 300 डिवाइड बाई 600 कितना आया 1.24, 1.24 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है। ठीक है। तो इसको क्लियर करता हूं मैं। ठीक है। तो हमारा टाउ भी कितना आया था, एक मिनट। हाँ। तो टाउ भी कितना आया था, टाउ भी आया 1.24। ठीक है। ठीक है। अब हमें निकालना है परसेंटेज स्टील। ठीक है। परसेंटेज स्टील कितना होगा बताओ, इट्स reinforced with 5 bars of 25 mm। ठीक है। ये बताओ हम करेंगे तो इसको सपोर्ट में डिजाइन, है ना। अगर सपोर्ट में डिजाइन करेंगे तो जो परसेंटेज शेयर reinforcement है वो कितना लेंगे, 5 बार्स का कि 3 बार्स का, 3 बार्स का लेंगे ना, क्योंकि 2 बार तो बेंट अप हो गया। ठीक है। तो अगर
2 बार पेंटअप हो गया तो पीटी क्या होगा 3 इंटू 5/4 इंटू कितने का डायमीटर 25 का डायमीटर। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ठीक है 3 इंटू 5/4 इंटू 625 ना 1472.62। ठीक है, ठीक है, तो पीटी कितना आएगा, पीटी आएगा AST अपॉन ED इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1472.62। ठीक है, बी कितना आया 300 टू 600। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 300 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 100 कितना आया 0.82%। ठीक है, 0.82% आया। ठीक है, अब 0.82% है और M20 कंक्रीट है। ठीक है, काम करते हैं, चलिए तो इसको हम बता दें सबसे पहले तो। ठीक है, तो हमने निकाला। ठीक है, तो पीटी कितना आया, पीटी परसेंट आया हमारा 0.82%। ठीक है, और M20 कंक्रीट है। ठीक है, तो दोनों के लिए हम इंटरपोलेशन करेंगे। ठीक है, तो टेबल नंबर 18 यूज करेंगे आप। ठीक है, टेबल नंबर 18 से आपका जो टाउ सी का वैल्यू इन दोनों को यूज करके आएगा वो आएगा आपकी टाउ सी की वैल्यू। ठीक है, तो वो आएगा अराउंड आपका 0.58। ठीक है, अगर किसी को समझ में ना आया है तो मैं समझा देता हूँ। देखो 0.56, ठीक है 0.56 तो आपका होगा 0.56 होगा आपका 0.75% स्टील के लिए। ठीक है, टेबल 18 देखते रहना आप लोग। ठीक है, और एक मिनट आपका 1.0% स्टील के लिए आपका है 0.75 नहीं है 0.62 है टाउ सी। ठीक है, तो हमारा परसेंटेज कितना है, हमारा परसेंटेज है 0.82। तो हमारा टाउ सी जो होगा वो इन दोनों के बीच में होगा हमारा टाउ सी। ठीक है, कैसे इंटरपोलेट करेंगे, 0.56 से बड़ा होगा और 0.62 से छोटा होगा, तो 0.62 माइनस 0.56। ठीक है, अपॉन 1 माइनस 0.75। ठीक है, और एक्चुअल में क्या है हमारा 0.82 माइनस 0.75। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, इससे आंसर आएगा हमारा टाउ सी 0.58। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.58। ठीक है, तो चलिए मैं सब इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, टाउ सी आ गया, टाउ वी आ गया। ठीक है, तो अब हमारा जो वी यू एस होगा, वी यू एस क्या होता था, वी यू माइनस टाउ सी इंटू बी डी। ठीक है, वी यू कितना आया था हमारा, वी यू आया था हमारा 336 किलो न्यूटन आया था, तो इंटू 10⁻³ कर लो। टाउ सी कितना आया था हमारा, टाउ सी आया था हमारा 0.58 है ना, 0.58 आया था, 0.58 इंटू डी। ठीक है, तो हमारा वी यू एस आ जाएगा 231.6 किलो न्यूटन। ठीक है, ये वी यू एस आ गया। ठीक है, अभी बोल रहे हैं कि बेंट अप भी हो रहे हैं, तो हमें बेंट अप बार का पहले निकालना पड़ेगा कि वी यू एस डैश कितना है ना। उसके बाद हम वर्टिकल स्ट्रिप किसके लिए डिजाइन करेंगे, वी यू एस माइनस वी यू एस डैश के लिए। एंड वी यू एस डैश जो है shall not be greater than us/2, मैंने बताया था पहले क्लास में। ठीक है, चलिए तो क्लियर करते हैं। ठीक है, तो us डैश होगा हमारा, मैंने बताया था 0.87 fy इंटू ASV इंटू साइन अल्फा। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि हमारा अल्फा जो है 45 डिग्री है। ठीक है, ये एज्यूम किया है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है,
बट एज्यूम किया है, ठीक है, कि 45 डिग्री पे है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.87, एफ वाई कितना है 415, ठीक है, इंटू 2 इंटू 5/4, 2 इंटू 5/4 क्यों, 2 बार्स है ना, इंटू 5/4 इंटू आपका 25 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन 45, ठीक है। तो आप देखेंगे वी यू एस डैश का जो आंसर आया है वो आपका आएगा 250.6 250.64 किलो न्यूटन, ठीक है। बट वी यू एस बाई टू क्या होगा हमारा, वी यू एस क्या था हमारा, वी यू एस कितना आया था हमारा, अगर याद हो तो 231.6 किलो न्यूटन, है ना। एंड वी यू एस बाई टू कितना होगा, वी यू एस बाई टू होगा आपका 115.8 किलो न्यूटन, है ना। तो ये देख रहे हो आप, यू एस डैश इज ग्रेटर देन वी यू एस बाई टू, और ये तो नहीं हो सकता, तो इसलिए वी यू एस डैश इज इक्वल टू वी यू एस बाई टू ले लेंगे हम, ठीक है। वी यू एस डैश वी यू एस बाई टू से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए तो मैं क्लियर करता हूँ उसको, समझ में आया ना। तो द बैलेंस शियर फोर्स वी यू एस बैलेंस, जिसके लिए हम आपका वर्टिकल स्ट्रिप डिजाइन करेंगे, वो क्या होगा, यू एस माइनस यू एस डैश, एंड यू एस डैश हमारा क्या हो गया है, यू एस बाई टू, ठीक है। ये क्या होगा 231.6 किलो न्यूटन माइनस 231.6 बाई टू, यू एस बाई टू है ना इधर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 115.8 किलो न्यूटन, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, हमें निकालनी है इसकी स्पेसिंग, ठीक है, स्पेसिंग निकालनी है ना। तो क्या होगा यूएस बैलेंस, ठीक है, यूएस बैलेंस लिख दिया मैंने, और एक डिजाइन क्या कर रहे हैं हम वर्टिकल, तो वर्टिकल वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है, ए एस वी इंटू क्या होता था बाई एस वी, ठीक है। तो ए एस वी के लिए हम क्या मान लेते हैं, 8 mm डाया टू लेग, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आया था, 2 इंटू 2, क्योंकि टू 2 लेग है, 8 का स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे 100.5 किलो न्यूटन, सॉरी मीटर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बी यू एस बी कितना है हमारा 115.8 किलो न्यूटन है, तो इसको न्यूटन में बदल लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0.87, एफ वाई कितना है 415, ए एस वी कितना आया 100.5, है ना, इफेक्टिव डेप्थ कितना है 600, ठीक है, अपॉन एस वी, ठीक है। एस वी को उधर भेजो, इसको नीचे भेजो, तो एस वी का आंसर आपका आएगा अराउंड 188 mm, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसको 180 mm मान लेंगे, ठीक है, ठीक है, 180 mm से हमने राउंड ऑफ कर लिया, ठीक है। राउंड ऑफ कम नहीं करना है, ठीक है, स्पेसिंग हम राउंड ऑफ कम में ही करेंगे, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, राउंड ऑफ करोगे कभी भी स्पेसिंग तो उसको कम में स्पेसिंग करोगे, ठीक है। ये नहीं कि तुमने उसको 190 mm में कर दिया राउंड ऑफ, ठीक है, 180 mm में करेंगे, ठीक है। 25 mm के मल्टीपल में करो या 10 के मल्टीपल में करो एटलीस्ट, ठीक है, ठीक है, 25 के मल्टीपल में करोगे तो ये क्या हो जाएगा 150 mm, ठीक है। बट हम कर रहे हैं इसको 10 mm के मल्टीपल्स में, ठीक है। चलिए तो इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्राइटेरिया होगा, ये क्राइटेरिया 1 हो गया, किसके लिए, स्पेसिंग के लिए, मैंने कहा था स्पेसिंग तो जरूरी होता है, ठीक है। क्राइटेरिया 1 फॉर स्पेसिंग, ठीक है। क्राइटेरिया 2 क्या होता था, क्राइटेरिया 2 होता था हमारा, एक मिनट में सब क्लियर करता हूँ पहले, ठीक है। क्राइटेरिया 2 क्या होता था, क्राइटेरिया 2 हमारा वही होता था, आपका पेज नंबर 48 में क्या है आपका, ए एस वी अपॉन बी एस वी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.40 अपॉन 0.87 एफ आई, है ना। ए एस वी क्या होता था, ए एस वी हमारा शेयर इन्फोर्समेंट का एरिया, हम क्या यूज कर रहे हैं 100.5 mm स्क्वायर, हमने निकाला था ना 8 mm डाया टू लेग, है ना, तो वही वाला आ गया इधर, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका एस वी जो आएगा वो आएगा 302 mm, ठीक है, क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया 3 क्या था, वर्टिकल सिरप है,
तो 0.75D ये क्राइटेरिया 3 था, और क्राइटेरिया 4 क्या था, 1 से कितना आया याद रखना, 1 से कितना आया था 180 mm, ठीक है। 2 से कितना आया, ऊपर देख ही पा रहे हो कितना आ रहे हो, 302 mm, तो 300 mm मान लो, ठीक है। उसके बाद 4 क्या था, 300 mm, तो मिनिमम ऑफ ऑल यूज करते हैं, है ना, तो इसका इन सब का मिनिमम, इन सब का मिनिमम यूज करेंगे, तो क्या आएगा 180 mm, ठीक है, 180 mm, ठीक है। तो प्रोवाइड 8 mm डाया, इसका मतलब डाया होता है, ठीक है, 2 लेग स्टेपर एट 180 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। इसमें एक और देखिए, आप ये भी कर सकते हैं कि पूरे बीम में आप 180 mm के स्पेसिंग में ही दे, ठीक है, बट वो अनइकोनॉमिकल हो जाता है, ठीक है। इकोनॉमिकल करने के लिए क्या करेंगे हम, इकोनॉमिकल के लिए ये करेंगे कि जहां पर शेयर कम है वहां पे स्पेसिंग बढ़ा देंगे, ठीक है। कैसे, देखिए ये आपका बीम है, ठीक है, ये आपका सपोर्ट, ठीक है, समझ लीजिए कि यही क्लियर लेंथ है, ठीक है। तो रिएक्शन कितना आएगा, रिएक्शन हमने बीयू निकाला था, कितना आया था 336 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इसका शेयर डायग्राम कैसा होगा, आपका सेंटर पे शेयर 0 होता है, ठीक है, शेयर डायग्राम तो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे 336, ठीक है, और यहाँ पे 0, ठीक है। और हमारा टाउ सी बी डी का वैल्यू कितना आया था, टाउ सी कितना आया था 0.58, तो टाउ सी 0.58 इंटू बी इंटू डी, ठीक है, तो कितना आएगा कि ये 1.58 इंटू 300 इंटू 600 एंड डिवाइड बाई 1000 कर दो किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आएगा 104.4 किलो न्यूटन, ठीक है। तो देखिए इसने का डिस्टेंस क्या था, देखिए ये पूरा एल क्लियर मान लीजिए इसको, तो एल क्लियर कितना था हमारा 5.6 mm, और ये मिड स्पैन में आके 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये 2.8 mm, 2.8 मीटर होगा ना, 2.8 मीटर, ठीक है, एक मिनट बच्चे से लिख देता हूँ, ठीक है, ये कितना होगा 2.8 मीटर, है ना, 5.6 का हाफ, ठीक है। और हमें ये निकालना है कि देखिए ये 336 यहाँ पर है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है 0, तो बीच में कहीं टाउ सी बी डी 104.4 भी होगा ये, है ना, लीनियरली कम हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, मिड स्पैन से कितने डिस्टेंस तक आपका शेयर जो है वो लेस देन इक्वल टू टाउ सी बी डी है, ठीक है। तो जहां पर इक्वल है टाउ सी बी डी से, उसके बाद तो ये टाउ सी बी डी से कम ही होगा, है ना, लेस देन टाउ सी बी डी, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, सिमिलैरिटी और ट्रायंगल से निकालेंगे, 336, ठीक है, अपॉन 2.8 इज इक्वल टू 104.4, 104.4 अपॉन एक्स, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 104.4 इंटू 2.8 डिवाइड बाई 336, ठीक है, ये आएगा आपका 0.87, ठीक है, आपका 0.87 मीटर, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये ऊपर की मिटा देता हूँ, ठीक है, ऊपर की मिटा देता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। तो आपका ये समझ गया ना, 0.87 मीटर तक का 0.87 मीटर तक टाउ सी बी डी से कम है ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम होगा और यहाँ पर भी सेम होगा, लेकिन बस यहाँ पर क्या है, ये नीचे शेयर डायग्राम नीचे चला जाएगा, है ना, तो यहाँ पर भी ये 336 होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ना, तो रिएक्शन सेम होंगे। यहाँ पर भी आपका x इज इक्वल टू 0.87 मीटर तक आपका टाउ सी बी डी से कम ही होगा शेयर, टाउ सी बी डी से कम होगा, लेस देन इक्वल टू। तो इस ये जो रीजन है आपका, ये तो आपका रीजन है, मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो रीजन है 2 इंटू एक्स का, है ना, 2 इंटू एक्स का कैसे, यहाँ पर x और यहाँ पर x, ठीक है। इस वाले रीजन में शेयर इज लेस देन टाउ सी इंटू बी डी, ठीक है,
तो यहाँ पर हम क्या देंगे, यहाँ पर हम मैक्सिमम स्पेसिंग देंगे, मैक्सिमम स्पेसिंग परमिसिबल। ठीक है, मैक्सिमम स्पेसिंग परमिसिबल कितनी होती है, 300 mm है कि नहीं। मैक्सिमम स्पेसिंग परमिसिबल दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये 0.87 है तो ये कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा 2.8 माइनस 0.87, कितना होगा ये 1.93। ठीक है, 1.93 मीटर। ठीक है, समझ गए, समझ आ रहा है ना। कोई डाउट हुआ तो क्लास में बता देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा ये। ठीक है, अगले क्लास में। ये बस यूट्यूब का हमने एक ट्रायल क्लास किया है देखने के लिए कि यूट्यूब में कितने अच्छे से रिकॉर्ड होता है। ठीक है ना, बाकी हम आगे कर देंगे एक्सप्लेन अगर कोई आपको डाउट आया तो। ठीक है, तो इसमें तो हम क्या करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन, ठीक है, यहाँ पर हम कितने स्पेसिंग रखेंगे, स्पेसिंग रखेंगे 180 mm का। रुकिए, ये थोड़ा लाइट है, लाइट कलर है, मैं थोड़ा, हाँ, यहाँ पे स्पेसिंग रखेंगे हम 180 mm का। ওকে এমনিতে না চা বানাবার জায়গায় ফোন করা ছিল তোকে ফোন করে দিয়েছিল उन्होंने क्लास में হ্যাঁ क्लास में ठीक है, और यहाँ पर जहाँ पे आपका टाउ सी बीडी से भी कम है शेयर, वहां पर हम लेंगे 300 mm का स्पेसिंग। ठीक है, मैक्सिमम स्पेसिंग देंगे वहां पे। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअली प्रॉपर शेयर डिजाइन होता है। ठीक है, जहां पर भी आपका शेयर टाउ सी बीडी से कम होता है वहां पर हम मैक्सिमम स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बाकी किसी को समझ में नहीं आया है तो मैम के बुक में जो आप लोग फॉलो कर रहे हो वो आपका 88 से लेके 90 पेज नंबर तक यही वाला चीज एक्सप्लेन है। ठीक है ना, आपको फाइनल आंसर बताता हूँ, आपको एक्सप्लेन तो कर चुका हूँ सारा मैं। ठीक है, तो आप 2 लेट 8 mm डाया स्टिरअप एट द रेट 180 mm प्रोवाइड करेंगे, कहां से कहां तक, 1.93 मीटर फ्रॉम सपोर्ट। एक्सप्लेन किया था मैंने 1.93 कैसे आया। ठीक है, और 2 लेट 8 mm डाया स्टिरअप एट द रेट 300 mm प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एट 0.87 मीटर फ्रॉम मिड स्पैन, है ना, फ्रॉम मिड स्पैन ही होगा ना, फ्रॉम मिड स्पैन ऑन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, ऑन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आंसर है। तो मोटा मोटा एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको, अब देख लेते हैं लिखा क्या है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, ये तो क्लियर स्पैन निकाला, ये फैक्टर किया लोड को, उससे बी निकाला आपका 336 न्यूटन। ठीक है, फिर आपका उससे टाउ टाउ वी निकाला, और फिर टाउ सी मैक्स, हाँ टाउ सी मैक्स हम भूल गए थे, तो टाउ सी मैक्स आपका टेबल नंबर 19 से आ जाएगा M20 कंक्रीट के लिए 2.8। तो टाउ सी मैक्स से कम है, नहीं टाउ सी मैक्स से कम है, तो ठीक है ना, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये नॉमिनल शीर्षक यहाँ मिसप्रिंट हो गया होगा शायद। ठीक है, ये आपका टाउ वी है, टाउ वी, टाउ वी। ठीक है, टाउ वी इज लेस देन टाउ सी मैक्स, ओके। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं डिजाइनिंग में। ठीक है, डिजाइन ऑफ शेयर इनफोर्समेंट। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील अवेलेबल इज 3 बार्स नॉट 5 बार्स। ठीक है, 3 बार्स, क्योंकि 2 बार तो बेंट अप हो गए, 2 बार बेंट अप हो गए थे सपोर्ट के पास आपका। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है ना, आपका ये परसेंटेज स्टील देखो कैसे निकाला है, 3 बार से निकाला है। ठीक है ना, 3 बार से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो टाउ सी आपका इंटरपोलेशन से आ गया। ठीक है, 0.62 कितना होता है 1% स्टील के लिए, 0.56 कितना होता है 0.75% स्टील के लिए, बट हमारा स्टील इन दोनों के बीच में है कहीं 0.82%, तो हमारा टाउ सी भी इनके बीच में होगा कहीं। ठीक है, ठीक है, तो टाउ सी हमारा 0.56 और 0.62 के बीच का ही आया है 0.58। ठीक है, तो टाउ भी ग्रेटर देन टाउ सी, तो शेयर इनफोर्समेंट देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं क्लियर करता हूँ, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, shear taken by shear reinforcement, ये तुम्हें पता ही है, bu is equal to bu minus tau c bd, ठीक है। उसके बाद बेंट अप बार का shear reinforcement देख लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे 2 क्यों है, क्योंकि 2 बार्स आर बेंट, ठीक है। चलिए, ठीक है, बट vu s by 2 115.8 किलो न्यूटन है, तो उसके आसपास का ही होना चाहिए हमारा, ठीक है। vu इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया 250.641, ये 250.641 न्यूटन गिवन है, डिवाइडेड बाय 1000 करो तो कितना आएगा 250.64 किलो न्यूटन, ठीक है। बट vus डैश कैन नॉट बी ग्रेटर देन vus by 2, तो vus डैश को किस पर रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया हमने, ठीक है। यही हमारा vus डैश बन गया, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो डिजाइन ऑफ वर्टिकल शियर स्टिरअप, ठीक है, एज्यूम हमने कर लिया, एजम्पशन, ठीक है, ये एजम्पशन याद रखनी है, एएसवी हम इसी को एज्यूम करते हैं, ठीक है। आपके ऊपर है, आप 10 मिलीमीटर डाया एट 2 लेग्स, ये भी कर सकते हैं, 2 लेग्स 10 mm डाया, बट वैसे नॉर्मली 8 mm 2 लेग स्टिरअप से ही यूज करते हैं हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए। स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप्स, ये तो पता ही आपको, ये क्राइटेरिया बना आ गया, ये आपका मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट का क्राइटेरिया आएगा 302, फिर 0.75 डी का आएगा, ठीक है, 0.75 डी का आएगा, उसके बाद 300 mm का आएगा। तो इन चारों क्राइटेरिया में से जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको हम यूज करेंगे, तो क्या है यहाँ पे 180 mm स्पेसिंग पे कर दिया। उसके बाद इसको इकोनॉमिकल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जहां पर शियर आपका टाउ सी बी डी से कम है वहां पर क्या करेंगे, मैक्सिमम स्पेसिंग जो हम दे सकते हैं उतना दे देंगे। तो मैंने कहा था मैक्सिमम स्पेसिंग कभी भी 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये वाला हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे, वेयर शियर इज लेस देन इक्वल टू टाउ सी बी डी, ठीक है, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है, जनरली नियर मिड स्पैन, ठीक है, जनरली नियर मिड स्पैन, ठीक है। शियर डायग्राम बना के समझाया था मैंने आपको, शियर डायग्राम फिर से आएगा आपकी आंखों के सामने, ठीक है, आपको फिर समझ में आएगा, ठीक है, दो बार समझ लेंगे आप, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका शियर डायग्राम आया, ठीक है, मैंने बताया था ये आपका VU है सपोर्ट पे 336 किलो न्यूटन, और ये आपका 104, ये क्या है आपका टाउ सी इंटू बी डी, ये वो शियर स्ट्रेंथ है जो कंक्रीट बिना शियर रिइंफोर्समेंट के झेल सकता है, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना आएगा वो हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से निकालेंगे, है ना, कितना आया था उसका 0.87 मीटर आया था, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी 0.87 मीटर होगा, ठीक है। तो मिड स्पैन के इर्द गिर्द 0.87 मीटर पे हम क्या देंगे, मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट, ठीक है। चलिए, ठीक है, जोन ऑफ नॉमिनल या मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट, ठीक है। तो शियर रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट मतलब वो शियर रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट जो वो शियर रिइंफोर्समेंट के बिना भी झेल लेगा, ठीक है। चलिए, तो x इज इक्वल टू 0.87 मीटर सॉरी यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया, ठीक है, 0.87 मीटर, ठीक है। तो मतलब मिड स्पैन के इर्द गिर्द 0.87 मीटर पे हम मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आया, प्रोवाइड 8 mm 2 leg stirrup at the rate 180 mm center to center up to a distance of 1.93 मीटर, ठीक है, फ्रॉम सपोर्ट, ठीक है, या नीचे लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, फ्रॉम द सपोर्ट, ठीक है। तो फ्रॉम सपोर्ट पे 1.93 मीटर तक आपका जो व्यू है वो ग्रेटर देन टाउ सी बी डी है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 180 mm का स्पेसिंग आया था उस पे हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ये जो 0.87 मीटर है आपका मिड स्पैन से लेकर 0.87 मीटर, वहां पे आपका जो व्यू है वो लेस देन इक्वल टू टाउ सी बी डी है, तो वहां पर हम शियर रिइंफोर्समेंट की स्पेसिंग कितने देंगे, 300 mm की, ठीक है। मिनिमम रिइंफोर्समेंट देंगे, मिनिमम रिइंफोर्समेंट मतलब मैक्सिमम स्पेसिंग, है ना, जितना स्पेसिंग ज्यादा रखेंगे उतना ही कम रिइंफोर्समेंट आएगा, ठीक है। तो फिर भी शेयर रिइंफोर्समेंट की स्पेसिंग जो है वो कभी भी 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना, तो हम उससे तो कम रखेंगे, ठीक है। तो इन द रिमेनिंग मिडिल पोर्शन क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं मिडिल पोर्शन में आपका शेयर जो है वो कम है, ये है आपका मिडिल पोर्शन, ठीक है, मिड पोर्शन, ठीक है। तो ये आप हमारा ट्रायल क्लास था यूट्यूब लाइव का, ठीक है, ये मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्लासरूम में ताकि आप लोग देख पाओ कैसे रिकॉर्डिंग हो रही, ठीक है। इन केस अगर हम यूट्यूब लाइव पे आगे कर पाए क्लास तो बढ़िया होगा, क्योंकि इसमें टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है। तो एक बस ट्रायल क्लास थी,
ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन मैं फिर से कराऊंगा, बस मैंने ऐसे एक ट्रायल क्लास दे दिया आपको, ठीक है। चलिए, तो ये क्लास मैं अब एंड करता हूँ, ठीक है। चलिए।